वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज हम सोशल साइंस के चैप्टर महात्मा बुद्ध पर एक हल्की सी नज़र डालेंगे। महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जब ये छोटे थे उस समय बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के नाम से ही इनका पालन पोषण हुआ। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। ये सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। इनकी माता का नाम महामाया था, जो इन्हें जन्म देने के कुछ समय बाद ही इस दुनिया को विदा कर गई। इनकी एक मौसी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया और इन्हें बड़ा किया। जब हम गौतम बुद्ध के कुल पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि ये शाक्य कुल से संबंधित हैं और इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनकी गोत्र गौतम है, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ये बहुत संक्षिप्त सी जानकारी है जिसमें बहुत सारे तथ्य संजोए गए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। जब महात्मा बुद्ध छोटे थे उसी समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौंडिन्य। इस ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी की थी और इसने बताया था कि ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि मुनि या फिर एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। खैर, उस समय उसकी भविष्यवाणी पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गौतम बुद्ध बड़े हुए और इनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, तब कौंडिन्य ब्राह्मण की ये भविष्यवाणी लोगों को और उनके परिवार को बार बार रिमाइंड होती रही। जब गौतम बुद्ध थोड़े से बड़े हुए उस समय 4 घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने इनके जीवन को बदल दिया। पहली घटना ये थी कि इन्होंने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखा और जब इन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से अशक्त हो चुका है, उसके गाल लटक चुके हैं और अब उसमें ताकत नहीं रही, वो दूसरों की मदद का मोहताज है, तो इन्हें बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा खेद हुआ। इसी तरह इन्होंने 3 चीज़ें और देखी। इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, एक डेड बॉडी यानी एक मृत व्यक्ति देखा, तो ये काफ़ी निराशा में चले गए। आज की भाषा में कहूँ तो डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद जब इन्होंने एक साधु को देखा तो इन्होंने देखा कि साधु बड़ा मनमौजी था। उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी, चेहरे पर किसी किस्म का कोई तनाव नहीं था, चेहरा बिल्कुल शांत था, प्रसन्नता थी। तो गौतम बुद्ध उससे बड़े प्रभावित हुए और शायद उसी समय उन्होंने सोचा हो कि अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य ये बना लेना चाहिए। ये प्रारंभिक जानकारी है जो गौतम बुद्ध के बारे में है। जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह कर दिया गया और इनकी पत्नी यशोधरा थी, उनसे इन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन इनका मन काफ़ी उचाट रहने लगा। इनका दुनिया में मन नहीं लगा, पारिवारिक जीवन में मन नहीं लगा, राजभवन में इनका मन नहीं लगा। कई बार इन्हें राजमहल से बाहर जब ये अपने सैनिकों के साथ जाते तो किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन गौतम बुद्ध महसूस नहीं करते थे। आखिरकार 29 साल की जब इनकी एज हुई उस समय इन्होंने तय किया कि मुझे अपना घर त्याग देना चाहिए और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध के गुरु कहे जाते हैं। उसमें से पहले हैं आलार कलाम। आलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे और आलार कलाम से ही गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा प्राप्त की। एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध को शिक्षा दी है और गौतम बुद्ध के गुरु होने का उन्हें गौरव हासिल है। उनका नाम था रामपुत्र। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध यहाँ वहाँ काफ़ी भटके, फिर वे उरुवेला चले गए और वहाँ उन्होंने कौंडिन्य के साथ में तपस्या की और ये तपस्या भी काफ़ी लंबे समय तक चली। बड़ा कठोर तप गौतम बुद्ध ने अपने साथियों के साथ किया था। जब ये उरुवेला में थे उसी समय एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता और इस सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। गौतम बुद्ध इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और वो सिद्धांत था मध्यम मार्ग का सिद्धांत। खुद गौतम बुद्ध के शब्दों में अगर मध्यम मार्ग को समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, उन्होंने कहा था कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो। ये गौतम बुद्ध के विचार हैं। जब गौतम बुद्ध की आयु 35 साल की हुई तो उस समय निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब इन्हें ज्ञान मिल गया तो उसके बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। जब सारनाथ पहुँचे तो सारनाथ में इन्होंने एक संघ की स्थापना की और उस संघ के अंदर ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और ये पहला उपदेश जिस व्यक्ति को दिया वो था कौंडिन्य और उसके बाकी के साथी। अब गौतम बुद्ध पूरी तरह संन्यास के रास्ते पर
चल पड़े थे। इनके जीवन में अन्य किसी भी चीज़ का महत्व नहीं था, सिर्फ आत्मविकास और सच को जानने की इच्छा ने गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर दिया। अब ये पूरी तरह से सत्य की खोज और उस सत्य के प्रसार के इरादे से अपने जीवन में आगे चल पड़े। इनके सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती में दिए गए हैं और सर्वाधिक वर्षा काल का समय भी गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में गुजारा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है, इसीलिए मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है। अवंती का एक राजा था जिसका नाम था प्रद्योत। जब उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने गौतम बुद्ध को बुलावा भेजा कि आप अपने वहाँ से मेरे राज्य में आइए, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। आपने कभी भी उसके राज्य की यात्रा नहीं की। जहाँ तक गौतम बुद्ध के शिष्यों का सवाल है तो इनके जो प्रधान शिष्य थे उसका नाम था उपाली, लेकिन इनका जो प्रिय शिष्य था उनका नाम था आनंद। ये आनंद वही शिष्य हैं जिनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी थी और आनंद के कहने पर ही महिलाओं ने बौद्ध संघ के अंदर अपना स्थान ग्रहण किया और सन्यासियों के साथ वे भी तप करके निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुई। जहाँ तक आनंद का सवाल है तो बुद्ध की मृत्यु यानी बुद्ध के निर्वाण के बाद आनंद की मृत्यु हुई और इन्होंने भी निर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये जब वैशाली में थे तो वैशाली की जो नगर वधु थी उसका नाम था आम्रपाली। ये आम्रपाली गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और इसने उन्हें अपना गुरु बना लिया, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। ये स्त्रोतों में दर्ज है, बौद्ध साहित्य के स्त्रोतों में। आखिरकार 80 वर्ष की जब आयु हुई तब गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के अंदर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, जैसे बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रतीक हैं। उन प्रतीकों के बारे में कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे हाथी। अब हाथी जो है ये इस बात का प्रतीक है जब गौतम बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे, तो बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक चिन्ह है हाथी। इस तरह के और भी काफ़ी सारे प्रतीक हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसी तरह सांड या कमल ये गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल इनके ज्ञान का प्रतीक है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई तो उसके बाद उसी पीपल के वृक्ष को ज्ञान का प्रतीक मान लिया गया। फिर पद चिन्ह, जो पद चिन्ह गौतम बुद्ध के हैं ये निर्वाण के प्रतीक हैं। और स्तूप गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। इनके अलावा 3-4 चीज़ें और हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि जब 29 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अंतःप्रेरणा से गृह त्याग किया था तो उस गृह त्याग करने के उस समय को, उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि का मतलब है कि वो अवस्था जब गौतम बुद्ध की आयु 35 साल की थी और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि से दर्शाया जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था वही प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और अंत में था महापरिनिर्वाण, जिसका अर्थ था कि 80 वर्ष की आयु में जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ तो कहा गया कि उनकी मृत्यु हुई, तब कहा गया कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे परीक्षोपयोगी तथ्य हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में जो करीब 8 या 9 मिनट का है इसमें मैंने कोशिश ये की है कि ये तथ्य बिना आपका समय अधिक लिए हुए आपको दिए जा सकें। इन तथ्यों को ध्यान से बार बार सुनिए, आपकी परीक्षा अच्छी होगी। अब कल हम देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, किस तरह से बौद्ध धर्म आगे जाके 2 संघों में डिवाइड हुआ, किस तरह से हीनयान अस्तित्व में आया, महायान क्या है, दोनों में अंतर क्या है, किस तरह बौद्ध संगतियाँ हुई और किस तरह से बौद्ध धर्म का आगे चलकर विस्तार हुआ और किस तरह से भारत के अंदर बौद्ध धर्म उतना नहीं फैल पाया जितना अन्य धर्म फैले हैं। हालांकि भारत बौद्ध धर्म की एक तरह से जन्म स्थली है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।